तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जा दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में पप्पू यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने किया गठबंधन। असुद्दीन ओवैसी भी होंगे जल्द ही इस गठबंधन का हिस्सा। बीजेपी और जेडीयू की बड़ी मुश्किलें। इसी बीच दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि नेपाल से मोदी को तगड़ा झटका। नेपाल के राजदूत बोले चीन ने नहीं बल्कि भारत ने नेपाल की जमीन पर किया है जबरदस्ती कब्जा। चीन तो दे रहा है हमें अपना समर्थन, जल्द लेंगे भारत से जमीन को वापस। जी दोस्तों तगड़ा झटका मोदी को नेपाल से। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। नए कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, दायर कर दी है याचिका। वहीं राहुल गांधी ने भी नए कृषि कानून को किसानों की मौत का फरमान बताया है और कहा कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है। तो जबरदस्त हमला मोदी की नई कृषि कानून को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने दिया विवादित बयान। प्रधानमंत्री मोदी को भेजी 9 मस्जिदों की लिस्ट, कहा इन मस्जिदों को मंदिर तोड़कर बनाया गया है और अब इन मस्जिदों को तोड़कर दोबारा से मोदी मंदिर बनाए। जहां दोस्तों विवादित चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी है। तो वहीं आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर 30 सितंबर को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जहां दोस्तों देखते हैं कि किसके हक में यह फैसला जाता है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में कूदा तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अजरबैजान का समर्थन करते हुए आर्मेनिया को दे दी युद्ध की खुली धमकी। कहा अगर अजरबैजान से पंगा लिया तो तुर्की से भी लेना होगा आर्मेनिया को पंगा। जहां दोस्तों मुस्लिम देश अजरबैजान की तुर्की ने हिमाकत कर दी है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में टकरार। कांग्रेस ने आरजेडी के 58 सीट के फार्मूले को नकारा, कहा 80 सीट मिली तभी आरजेडी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव, नहीं तो सभी सीटों पर बिहार में अकेले ही लड़ेगी कांग्रेस। जहां दोस्तों सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और राजद में इस समय तनतनी बनी हुई है, फूट पड़ी हुई है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कराया सर्वे, योगी की खोल दी पोल। कहा 39 जिलों में ऊंचे पदों पर सिर्फ 46 ठाकुर हैं अफसर। उत्तर प्रदेश में चल रही है ठाकुरों की सरकार। जहां दोस्तों बड़े खुलासे किए हैं, तो सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में पप्पू यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण की पार्टी के बीच हुआ गठबंधन। असुद्दीन ओवैसी भी हो सकते हैं इस गठबंधन का चेहरा। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राज्य में एनडीए और महागठबंधन से अलग हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। इस गठबंधन में वीएमपी और एसडीपीआई भी शामिल है। इसे प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन चंद्रशेखर रावण की तरफ से नाम दिया गया है। पप्पू यादव इस गठबंधन का चेहरा होंगे। करीब 1 महीने पहले भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने पटना में घोषणा की थी कि वह आजाद समाज पार्टी के तले विधानसभा की सभी 243 सीटों पर बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद पप्पू यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण के बीच आज गठबंधन हो गया है और इस गठबंधन में 2 और दल भी शामिल हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी इस महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है और ओवैसी की पार्टी भी पप्पू यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण के साथ बिहार में गठबंधन कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है कि पप्पू यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के बीच बिहार में गठबंधन हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल से मोदी को तगड़ा झटका। नेपाल ने भारत पर लगाया आरोप, कहा चीन ने नहीं भारत ने नेपाल की जमीन पर कर लिया है कब्जा। जहां दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से चीन और भारत के बीच लगातार LAC पर तनाव बना हुआ है, इस बीच नेपाल भी भारत के कई क्षेत्रों पर अपना दावा ठोक इन पर कब्जा करना चाहता है। इसी बीच आपको बता दें कि चीन के साथ नेपाल ने आज भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चीन में नेपाल के राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे ने आरोप लगाया है कि भारतीय मीडिया पूरे देश में फर्जी खबरें चला रहा है और उन्होंने दावा किया है कि चीन ने नहीं बल्कि भारत ने नेपाल की जमीन पर जबरन कब्जा किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि नेपाल ने साफ कह दिया है कि भारतीय मीडिया जो दिखा रहा था कि चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है वो फर्जी खबरें हैं और चीन ने नहीं बल्कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है और इसे वापस लेने में चीन नेपाल की मदद कर रहा। तो तगड़ा झटका दिया है भारत की मोदी सरकार को नेपाल ने कि अब कह दिया है कि चीन ने नहीं बल्कि भारत ने नेपाल की जमीन पर जबरन कब्जा किया है। देखते हैं मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, नए कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। तो वहीं राहुल गांधी ने भी कृषि कानून को लेकर मोदी पर बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों से भारी हंगामे के बीच कृषि बिल को पास कराया और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। इस बीच आपको बता दें कि इस नए कृषि कानून को लेकर जिस तरह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पार्टियां इसे वापस लेने की मोदी सरकार से मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार ने इन सभी चीज को दरकिनार करते हुए पूरे देश में नए कृषि कानून को लगाने का ऐलान किया है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब नए कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस कानून को मोदी सरकार वापस ले और ये संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, जिसके बाद बुरी तरह से मोदी सरकार कृषि बिल को लेकर फंस गई है। वहीं आपको बता दें कि याचिका दायर करने के बाद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर नए कृषि कानून को किसानों का मौत का फरमान बताया है और कहा है कि पूरे देश में लोकतंत्र मर चुका है और बीजेपी की तानाशाही संसद में भी अब दिखने लगी है। बिना वोटिंग के ही बीजेपी ने किस तरह से ये कृषि बिल को पास कराया और अब ये किसानों के लिए मौत का फरमान बन चुका है। तो ये राहुल गांधी ने भी हमला बोला है और उधर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इसे लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजी 9 मस्जिदों की सूची। कहा इन्हें मंदिर तोड़कर बनाया गया है, मोदी अब इन मस्जिदों को तोड़कर दोबारा से बनवाए मस्जिद। तो वहीं 30 सितंबर को कृष्ण जन्मभूमि पर फैसला सुनाएगा कोर्ट। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग की है। साथ ही वसीम रिजवी ने देश में 9 मस्जिदों की सूची प्रधानमंत्री मोदी को भेजी है, जिसे बताया है कि इन मस्जिदों को मुगल काल में मंदिर तोड़कर बनाया गया है और अब वसीम रिजवी ने मांग की है कि अब इन 9 मस्जिदों को तोड़कर दोबारा से उन स्थानों पर मंदिर बनाया जाए। वसीम रिजवी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये एक्ट बनाया था और हिंदू की धार्मिक संपत्तियों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी, लेकिन अब इन संपत्तियों को उन हिंदू धर्म को वापस दिया जाए और जहां पर ये मस्जिदें बनी हुई हैं इन मस्जिदों को तोड़ दिया जाए। मेरी प्रधानमंत्री मोदी से यही आशंका है। तो किस तरह से विवादित बयान वसीम रिजवी ने दिया है। वहीं आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जिला कोर्ट 30 सितंबर को सुनाएगा फैसला। किसके पक्ष में यह फैसला जाता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में कूदा तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने आर्मेनिया को दे दी खुली धमकी। जहां दोस्तों आपको बता दें
कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित क्षेत्र को लेकर जंग शुरू हो गई। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दोनों ही देशों की जंग में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने आर्मेनिया को धमकी दी है और अजरबैजान का समर्थन किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने आर्मेनिया को खुली चुनौती देते हुए धमकी दी है कि अगर उसने मुस्लिम देश अजरबैजान पर अगर हमला किया तो इसका जवाब सिर्फ अजरबैजान नहीं बल्कि तुर्की भी देगा और उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो एक बार फिर से रजब तैयब एर्दोगान ने मुस्लिम देश अजरबैजान का पूरा समर्थन करते हुए आर्मेनिया को खुली धमकी दे दी है। अगर आंखें दिखाई तो तुर्की से भी पंगा लेना पड़ेगा आर्मेनिया को। तो बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद में सीट शेयरिंग का नया फार्मूला हुआ पास। तो कांग्रेस ने 58 सीटें लेने से कर दिया इनकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी ने कांग्रेस के सामने सीट शेयरिंग का नया फार्मूला दिया है। आरजेडी ने कांग्रेस को 243 बिहार की विधानसभा सीटों में से 58 सीटें ऑफर की हैं, जिसे लेने से कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया है और कांग्रेस ने दावा किया है कि अगर हमें 80 सीटें नहीं दी गई तो हम अकेले बिहार में 243 सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आज सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच बातचीत हुई। राजद ने 243 विधानसभा सीटों में से 58 सीटें कांग्रेस पार्टी को ऑफर की, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने मांग की है कि उसे 80 सीटें दी जाएं, तभी वह राजद के साथ बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, अन्यथा वह अकेले ही 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव को जो है सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन यानी कांग्रेस राजद में पेच फंसा हुआ है। तो वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीट शेयरिंग पूरी हो चुकी है। 141 बिहार की विधानसभा सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, बीजेपी 102 सीटों पर लड़ेगी और 25 सीटों पर लोजपा बिहार में एनडीए के समर्थन में चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट है कि सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में अभी बवाल पड़ा हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में आम आदमी पार्टी ने खोली योगी की पोल। उत्तर प्रदेश में चल रही है ठाकुरों की सरकार और हर पद पर बैठा हुआ है इस समय ठाकुर। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक और सर्वे कराया है, जिसमें काफी बड़े खुलासे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह नेता ने किए हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि संजय सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में ऊंचे पदों पर सिर्फ 46 ठाकुर अफसर हैं और उत्तर प्रदेश में ठाकुरवादी सरकार चल रही है। ठाकुरों का ही विकास किया जा रहा है और ठाकुरी उच्च पद पर योगी द्वारा बैठाए जा रहे हैं। तो ये बड़ा जो है सर्वे कराया है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह नेता ने और अब योगी सरकार की पोल खोल दिया कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुरवादी सरकार चल रही है और ठाकुरों का ही विकास हो रहा है ऊपर से नीचे तक। इनकी मोतली को वापस